क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी पत्नी कोई इंसान नहीं बल्कि एक हूर परी है। शायद आप मेरी बातों को किसी पागल का प्रलाप समझें या फिर इसे महज एक किस्सा गोई मानकर खारिज कर दें, लेकिन मेरे वजूद की सच्चाई यही है। मेरे बच्चे जो मेरी गोद में खेलते हैं, उनकी रगों में सिर्फ आदम की औलाद का खून नहीं बल्कि उस आतिशी मखलूक की तासीर भी है जिसे दुनिया जिन्न के नाम से जानती है। मेरा नाम अफरोज है और मैं काहिरा के एक पुराने मदरसे का तालिबे इल्म रहा हूं। ये दास्तान उस रात से शुरू होती है जब मेरी तकदीर के पन्नों पर एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी मैंने कभी ख्वाब में भी कल्पना नहीं की थी। मैं एक यतीम लड़का था जिसके सिर पर न वालिद का साया था और न वालिदा की दुआओं का आंचल। बचपन की धुंधली यादों में बस इतना ही बचा है कि मेरे अब्बा एक दीनदार इंसान थे और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनका बेटा सीने में कुरान पाक महफूज करे, एक हाफिज बने। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मेरी उम्र बमुश्किल 8 बरस की रही होगी जब मेरे वालिद एक सड़क हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त मुझे मौत का मतलब भी ठीक से मालूम न था। घर में कोहराम मचा था और मैं गुमसुम एक कोने में बैठा सब देख रहा था। वालिद के इंतकाल के बाद अम्मी ने उनकी आखिरी इच्छा को अपना मकसद बना लिया। उन्होंने मुझे दुनियावी स्कूल से हटाकर दीन की तालीम के लिए मदरसे की राह दिखाई, मगर दुखों का पहाड़ अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वालिद के जाने के महज 2 साल बाद जब मैं 10 बरस का हुआ तो अम्मी भी इस दुनिया फानी से कूच कर गईं। अब मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया था। मेरे रिश्तेदारों में अगर कोई था जो मुझे अपने सीने से लगा सकता था तो वो मेरी नानी थी। नानी मुझे बेपनाह मोहब्बत करती थीं, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनकी सबसे लाडली और छोटी बेटी की आखिरी निशानी था। लेकिन मेरे मामू मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उनके लिए मैं एक बोझ था, एक ऐसा यतीम जिसे पालने की जिम्मेदारी नानी ने जबरदस्ती अपने कंधों पर ले ली थी। घर के रोज रोज के ताने और मामू की बेरुखी से बचाने के लिए नानी ने एक फैसला लिया। उन्होंने मुझे शहर के एक बड़े और कदीमी मदरसे में दाखिल करा दिया जो यतीम बच्चों के लिए एक पनाहगाह भी थी। वहां यतीम बच्चों का रहना खाना मुफ्त था और अगर तालिबे इल्म होनहार हो तो उसकी तालीम का भी कोई खर्च नहीं था। नानी के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए ये मदरसा मेरे लिए बेहतरीन जगह थी। जब मैं पहली बार मदरसे की दहलीज पर पहुंचा तो मेरा दिल भारी था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही वो जगह है जहां से मेरी जिंदगी एक नया और खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। काहिरा की गलियों से दूर शहर के बाहरी इलाके में स्थित वो मदरसा बेहद पुराना था। वहां की जिंदगी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहां सुकून था, इबादत थी और कुरान की आयतों की गूंज थी। मैं अपनी पढ़ाई में डूब गया। अल्लाह ने मुझे एक खूबसूरत आवाज से नवाजा था और साथ ही मुझे एक ऐसा रूप रंग बख्शा था जिसे देखकर लोग अक्सर ठिठक जाते थे। मदरसे के उस्ताद अक्सर मजाक में कहा करते थे कि अफरोज, तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हसीन मालूम होते हो। मैं शर्म से नजरें झुका लेता और कहता कि मैं उस अजीम पैगंबर की खाक के बराबर भी नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। मैंने अपनी हिफ्ज की पढ़ाई लगभग मुकम्मल कर ली थी। 25 पारे मेरे सीने में महफूज हो चुके थे और बाकी के 5 पारों को मुकम्मल करने में बस कुछ ही महीनों की देर थी। मैं अब बच्चा नहीं रहा था, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। मेरी तिलवात की शोहरत मदरसे की दीवारों से बाहर निकलकर शहर के दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुकी थी। जब भी कहीं कोई बड़ी महफिल होती या किसी के इंतकाल पर कुरान खवानी की जरूरत पड़ती तो मदरसे के बड़े उस्ताद मौलाना साहब मुझे ही भेजते। वे जानते थे कि मेरी आवाज में वो सोज और तासीर है जो सुनने वालों के दिलों को पिघला देती है। इससे मुझे कुछ हदिया भी मिल जाता था जो मेरी तंगहाली में बड़ा सहारा बनता। नानी अब बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। वो मुझसे मिलने बहुत कम आ पाती थी, इसलिए मैं अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए इसी कमाई पर निर्भर था। एक रोज की बात है, जुमेरात का दिन था। सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। बदन बुखार से तप रहा था और सिर में जैसे हथौड़े बज रहे थे। मैंने उस्ताद से इजाजत ली और अपनी कोठरी में जाकर लेट गया। बुखार की वजह से मुझे वक्त का अंदाजा न रहा। असर की नमाज का वक्त निकल गया और जब मेरी आंख खुली तो मगरिब का वक्त करीब था। मैं हड़बड़ा कर उठा, वजू किया और मस्जिद की तरफ दौड़ा। नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर निकल रहा था, मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने मुझे पुकारा, अफरोज, जरा इधर आना। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं डरते डरते उनके पास गया। जी हजरत, मैंने अदब से सिर झुकाकर कहा। उन्होंने मेरी पेशानी पर हाथ रखा और पूछा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर महसूस कर रहा हूं। मौलाना साहब ने चारों तरफ देखा जैसे ये सुनिश्चित कर रहे हों कि कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा, आज रात तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है।
एक खास जगह है जहां कुरान ख़वानी होनी है। रात के करीब 10 बजे कुछ लोग तुम्हें लेने आएंगे, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि इतनी रात गए हम आमतौर पर मदरसे से बाहर नहीं जाते थे। मैंने झिझकते हुए पूछा, हजरत क्या आप भी साथ चलेंगे? मौलाना साहब की नज़रें कुछ पल के लिए झुकीं, फिर उन्होंने कहा, नहीं अफरोज, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर में रुकना पड़ रहा है, लेकिन मेरा हुक्म है कि तुम जाओ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, वो लोग जो तुम्हें लेने आएंगे उनसे कोई सवाल मत करना। तुम्हें वहां जो भी दिखाई दे, चाहे वो कितना ही अजीब या हैरत अंगेज क्यों न हो, अपनी जुबान बंद रखना, बस अपना काम करना, यानी कुरान की तिलावत, और फजर से पहले वे तुम्हें वापस छोड़ जाएंगे। उनकी हिदायत इतनी सख्त थी कि मेरे अंदर एक सहरन दौड़ गई। मैंने खामोशी से सिर हिला दिया। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। ईशा की नमाज के बाद सब छात्र सो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं अपनी कोठरी में बैठा हदीस की एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस अनजानी यात्रा पर था। घड़ी की सुइयां जैसे ही 10 के पार हुईं, मौलाना साहब का बुलावा आया। मैं अपनी टोपी ठीक करते हुए बाहर निकला। मदरसे के पिछले हिस्से में खजूर के पेड़ों का एक घना बगीचा था, जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। मौलाना साहब मुझे उसी तरफ ले गए। खजूर के दरख्तों के बीच से गुजरते हुए हम एक वीरान जगह पर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर मेरे कदम ठिठक गए। घने पेड़ों के साए में 3 लंबे कद के शख्स खड़े थे। उन्होंने सफेद रंग के चमकदार जुब्बे पहन रखे थे और उनके सिरों पर बड़ी बड़ी पगड़ियां थीं। उनके चेहरों पर नकाब जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी दाढ़ी इतनी घनी और सफेद थी कि चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो थी उनकी आंखें। अंधेरे में भी उनकी पुतलियां नीले अंगारों की तरह चमक रही थीं। ऐसी आंखें मैंने किसी इंसान की नहीं देखी थीं। मौलाना साहब ने उनसे कुछ कहा नहीं, बस इशारे से मुझे उनके हवाले कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, अफरोज, इनके साथ जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। मेरे सामने एक अजीब किस्म की सवारी खड़ी थी। वो दिखने में एक शाही बग्घी जैसी थी, लेकिन उसके आगे कोई घोड़ा या जानवर नहीं जुता था। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन हजरत की हिदायत याद थी, कोई सवाल नहीं करना है। मैं डरते हुए उस सवारी में बैठ गया। मेरे साथ वह बुजुर्ग शख्स बैठा जिसकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, और बाकी 2 नौजवान आगे बैठ गए। जैसे ही वो सवारी चली, मुझे लगा जैसे हम जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर तैर रहे हों। न पहियों की गड़गड़ाहट थी, न ही कोई झटका। बाहर घुप अंधेरा था। मैं खामोश बैठा रहा, अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करता रहा। मेरे बराबर में बैठे बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा। उनकी नीली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उन्होंने भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, घबराओ नहीं बेटा, तुम महफूज हो, बस खामोश रहना। करीब 1 घंटे के सफर के बाद, या शायद उससे भी कम, वो सवारी रुक गई। मुझे उतरने का इशारा किया गया। जब मैंने बाहर कदम रखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम एक विशालकाय महल के सामने खड़े थे। वो महल किसी आम ईंट-गारे का नहीं बना था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे कीमती पत्थरों को तराश कर खड़ा किया गया हो। वो जगह काहिरा शहर की नहीं लग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। महल के मुख्य द्वार पर मशालें जल रही थीं, लेकिन उनमें से धुआं नहीं निकल रहा था, बल्कि एक रूहानी सी रोशनी फूट रही थी। मुझे अंदर ले जाया गया। महल के अंदर का नजारा और भी तिलिस्मी था। फर्श पर कालीन नहीं, बल्कि मखमली घास जैसी कोई चीज बिछी थी। दीवारें ऐसे चमक रही थीं जैसे उनके अंदर हीरे जड़े हों। मुझे सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर ले जाया गया। वहां एक बड़े हॉल में कई लोग जमा थे। सबने उसी तरह के सफेद लिबास पहन रखे थे, और सबकी आंखें वैसी ही नीली या सुनहरी थीं। हॉल के बीचों बीच एक ऊंचा तख्त रखा था, जिस पर कफन में लिपटी हुई एक मैयत लाश रखी थी। अगरबत्तियों की खुशबू से पूरा हॉल महक रहा था। वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर गम के आसार थे, लेकिन कोई रो नहीं रहा था। सब खामोश थे। मुझे इशारे से मैयत के सिरहाने रखी एक चौकी पर बैठने को कहा गया। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। मैंने अऊज़ु बिल्लाह पढ़ा और सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। जैसे ही मेरी आवाज उस हॉल में गूंजी, वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान मेरी तरफ खिंच गया। मेरी आवाज पत्थरों से टकराकर और भी सुरीली हो रही थी। मैं लगातार पढ़ता रहा। वक्त का कोई होश नहीं था। करीब 1-1.5 घंटे तक मैंने कुरान पाक की अलग अलग सूरतों की तिलावत की। जब मैं रुका तो एक भारी भरकम शख्स, जो शायद वहां का कोई बड़ा जिम्मेदार था, मेरे पास आया। उसने बेहद अदब से कहा, माशा अल्लाह, आपकी आवाज में अल्लाह ने बहुत तासीर दी है। हमारा दिल भर आया। फिर उसने एक खादिम को इशारा किया और मुझसे कहा, आप थक गए होंगे, चलिए आपको खाना खिलाया जाए। मुझे एक दूसरे कमरे की तरफ ले जाया गया। ये रास्ता किसी भूल भुलैया जैसा था।
हम गलियारों से गुजरते हुए एक आलीशान डाइनिंग हॉल में पहुंचे। वहां एक लंबी मेज पर तरह तरह के खाने सजे हुए थे, फलों के ऐसे किस्म जो मैंने कभी नहीं देखे थे, गोश्त के भुने हुए रान, मिठाइयाँ और शरबत के जग। भूख तो मुझे जोरों की लगी थी, क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। मुझे अकेले ही वहां बैठा दिया गया और वो खादिम ये कहकर चला गया कि आप तसल्ली से खाइए, मैं अभी आता हूं। मैं खाने पर टूट पड़ा। वो खाना इतना लजीज था कि उसका जायका बयान करना नामुमकिन है। हर निवाले के साथ शरीर में एक नई ताकत महसूस हो रही थी। पेट भरने के बाद मैंने पानी पिया और हाथ धोने के लिए उठा। कमरे के कोने में ही हाथ धोने का इंतजाम था। हाथ पोंछते हुए मैंने सोचा कि अब वापस कैसे जाऊं। वो खादिम काफी देर से लौटा नहीं था। मैंने आवाज दी, कोई है? लेकिन मेरी आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आ गई। मुझे लगा शायद वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं उस कमरे से बाहर निकला और उसी गलियारे में आ गया जिससे मैं आया था। लेकिन यहां एक मुसीबत हो गई। वो महल इतना बड़ा और पेचीदा था कि मैं रास्ता भूल गया। हर दरवाजा एक जैसा, हर गलियारा एक जैसा। डर के मारे मेरा गला सूखने लगा। हजरत ने मना किया था कि इधर उधर मत जाना, लेकिन अब मजबूरी थी। मैं एक गलियारे में चलता गया, यह उम्मीद लिए कि शायद कोई मिल जाए। तभी मुझे एक दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। मैंने सोचा शायद वहां कोई होगा जिससे मैं रास्ता पूछ सकूं। बिना ज्यादा सोचे मैंने उस दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे पैर वहीं जम गए और सांस हलक में अटक गई। यह किसी मैयत का कमरा नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और सजा धजा शयन कक्ष था। कमरे के बीचों बीच एक आलीशान सोफा रखा था और उस पर एक लड़की बैठी थी। वह लड़की, उसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन होगी और परी कहना शायद कमतर हो। उसने अपने हाथों में एक किताब थाम रखी थी। उसका लिबास बेहद सादा लेकिन कीमती था। सिर पर दुपट्टा था, लेकिन उसके बाल आंशिक रूप से दिखाई दे रहे थे, जो रेशम की तरह चमकदार थे। वो शायद कुरान पढ़ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुलने की आहट हुई, उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उस एक पल में जब हमारी नजरें मिली, वक्त जैसे थम गया। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और हिरनी जैसी, उनमें एक ऐसा खिंचाव था जिसने मुझे पहली ही नजर में कैद कर लिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं पलक झपकाना भूल गया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, बस मैं बुत बना उसे देखता रहा। वो अपनी जगह से हड़बड़ा कर उठी, अपने दुपट्टे को ठीक किया और उसकी आंखों में एक साथ डर और हैरत के भाव उमड़ आए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन इतना तय था कि मैंने एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे जहां मेरा होना मौत को दावत देने के बराबर था। और वो लड़की, जिसका नाम बाद में मुझे इकरा पता चला, उसे देखते ही मेरे दिल ने एक ऐसी धड़कन ली जो आज तक नहीं रुकी। उस लड़की के हलक से एक चीख निकली जो उस खामोश महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ये चीख खौफ की थी या शर्म की, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। इससे पहले कि मैं कोई सफाई दे पाता या वहां से भागने की कोशिश करता, उस कमरे की फिजा बदल गई। जो हवा अभी तक सुकून दे रही थी, वो अचानक भारी और गर्म हो गई। मेरे देखते ही देखते कमरे के खाली कोनों से धुआं सा उठा और वो धुआं पल भर में ठोस आकार लेने लगा। दो विशालकाय साये मेरे दोनों तरफ प्रकट हो गए। वे इंसान नहीं थे, ये तो तय था। उनके शरीर लोहे की तरह सख्त और चेहरे पर अंगारों जैसी दहकती हुई आंखें थीं। उन्होंने मुझे मेरी बाहों से ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई बाज अपने शिकार को दबोचता है। मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। मैं हवा में झूल रहा था और मेरी जुबान तालू से चिपक गई थी। अशरफुल मखलूकात, तेरी इतनी जुर्रत! उनमें से एक की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। तूने हमारे सरदार की इज्जत, हमारी शहजादी के कमरे में कदम रखने की हिमाकत कैसे की? मैं थर थर कांप रहा था। मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। वो लड़की जो सोफे पर बैठी थी, उसने फौरन अपने आप को एक चादर में लपेट लिया था और अब वो खौफजदा निगाहों से मुझे देख रही थी। तभी गलियारे में तेज कदमों की आहट हुई और वही बुजुर्ग जिन जो मुझे लेकर आए थे, हाफते हुए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उन दोनों निगहबानों को हाथ के इशारे से रोका। ठहरो, इसे छोड़ दो, ये कोई घुसपैठिया नहीं है। उनकी आवाज में एक ऐसा रोब था कि वे दोनों भयानक साए फौरन पीछे हट गए और मुझे जमीन पर पटक दिया। बुजुर्ग ने मुझे सहारा देकर उठाया। उनकी नीली आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि फिक्र थी। उन्होंने मुझसे कहा, नादान लड़के, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपनी जगह से मत हिलना। तुम जानते हो तुमने क्या किया है। तुम उस दरवाजे के अंदर चले गए जहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते। मैं रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं कसम खाता हूं, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया था। मुझे लगा ये बाहर जाने का रास्ता है। मेरी नीयत खराब नहीं थी।
मेरी हालत देखकर शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा जो अब भी सहमी हुई थी और अदब से झुककर सलाम किया। माफी चाहता हूं शहजादी, ये बच्चा अनजान है। ये हमारे कबीले के मरहूम सरदार की रूह को सुकून बख्शने के लिए कुरान की तिलावत करने आया था। इसे जाने दें। उस लड़की ने, जिसे वे शहजादी कह रहे थे, मेरी तरफ एक बार फिर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पलकें झुका लीं। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से तेजी से बाहर खींच लाए। बाहर आते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, शुक्र मनाओ कि सरदार वहां नहीं थे, वरना तुम्हारी बोटी बोटी नोच ली जाती। वो हमारी शहजादी इकरा थी, हमारे सरदार की इकलौती बेटी। उनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी हमारे कानून में मौत की सजा है। इकरा, ये नाम मेरे दिमाग में किसी मंत्र की तरह गूंजने लगा। उन्होंने मुझे महल के मुख्य द्वार तक पहुंचाया, जहां वो उड़ने वाली बग्घी मेरा इंतजार कर रही थी। विदा करते समय उन्होंने मुझे एक मखमली थैली थमाई और एक छोटी सी शीशी दी। ये तुम्हारी मेहनत का नजराना है, उन्होंने कहा, और इस शीशी में वो खुशबू है जो हमारे बागों के खास फूलों से बनती है। इसे रख लो, लेकिन याद रखना, आज रात तुमने जो देखा, जो महसूस किया, उसका जिक्र किसी भी इंसान से मत करना। अगर तुमने जुबान खोली तो हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे तुम जमीन के किसी भी कोने में क्यों न छिपे हो। उनकी चेतावनी साफ थी। मैंने कांपते हाथों से वो सामान लिया और बग्घी में बैठ गया। वापसी का सफर भी उतना ही खामोश था, लेकिन मेरे अंदर का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूम रहा था, वो बड़ी आंखें, वो रेशमी बाल और वो हया से झुकी हुई पलकें। फजर की अजान से कुछ देर पहले मुझे मदरसे के पीछे वाले बगीचे में उतार दिया गया। जब मैं मदरसे की कोठरी में पहुंचा तो मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने वजू किया और नमाज के लिए मस्जिद में गया, लेकिन मेरा ध्यान सजदे में कम और उस तिलिस्मी दुनिया में ज्यादा था। नमाज के बाद मौलाना साहब मुझे मिले। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, सब खैरियत रही अफरोज? कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने नजरें झुकाकर कहा, जी हजरत, सब ठीक था। उन्होंने मुझे वक्त पर छोड़ दिया। मैंने उन्हें वो थैली दिखाई जो जिन्नों ने मुझे दी थी। मौलाना साहब ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, बस मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारा है, इसे अपने पास रखो, और जो देखा उसे भूल जाओ। लेकिन भूलना मेरे बस में कहाँ था। उस रात के बाद मेरी रातों की नींद हराम हो गई। हर वक्त मुझे वही खुशबू महसूस होती जो उस महल में थी। मुझे लगता जैसे कोई साया मेरे साथ चल रहा है। मैं किताब खोलता तो मुझे इकरा का चेहरा नजर आता। मैं तिलावत करता तो मुझे लगता जैसे वो मेरे सामने बैठकर सुन रही है। ये महज मेरा वहम था या हकीकत, मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं एक अनजाने इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। एक ऐसी मखलूक से इश्क जिससे हमारा कोई मेल नहीं था। हफ्ता गुजर गया और जुमे का दिन आया। मेरा मामूल था कि हर जुमे की शाम मैं अपनी नानी के घर जाता था। नानी का घर शहर से थोड़ा हटकर एक वीरान इलाके में था, जहां चारों तरफ आम और लीची के घने बागान थे। असर की नमाज के बाद मैंने मदरसे से इजाजत ली और नानी के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ झाड़ियां थीं। सूरज ढल चुका था और मगरिब का अंधेरा गहराने लगा था। मैं पैदल चल रहा था क्योंकि उस वक्त कोई सवारी नहीं मिल रही थी। चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि फिजा में कुछ बदलाव आ रहा है। शाम की ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई, जैसे गर्मियों की लू चल रही हो। मेरे कान के पास से एक सरसराहट गुजरी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब से निकल गया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। मैं थोड़ा घबरा गया और मैंने अपनी चाल तेज कर दी। तभी एक अजीब घटना हुई। रास्ते के किनारे लगा एक पुराना स्ट्रीट लैंप जो टिमटिमा रहा था, मेरे वहां पहुंचते ही जोर से भड़ाक करके फूट गया और अंधेरा छा गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसके कदमों की आहट नहीं थी, बस एक एहसास था। मैं आयत अल कुर्सी का विर्द करता हुआ लगभग दौड़ता हुआ नानी के घर पहुंचा। नानी घर पर अकेली थीं। मुझे देख वे बहुत खुश हुईं। उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया और हम देर तक बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपने डर के बारे में कुछ नहीं बताया, न ही उस रात की घटना के बारे में। रात काफी हो चुकी थी। नानी अपने कमरे में सोने चली गईं और मैं अपनी पुरानी कोठरी में आ गया, जहां बचपन में रहा करता था। वो कमरा घर के एक कोने में था और उसकी खिड़की सीधे पीछे वाले बगीचे की तरफ खुलती थी। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बाहर झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थीं और हवा चलने से पेड़ों की शाखें खिड़की से टकरा रही थीं। रात के करीब 2 या 3 बजे होंगे जब अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे प्यास लगी थी। मैं उठने ही वाला था कि मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। मेरा खून जम गया।
खिड़की के बाहर जमीन से करीब 4-5 हाथ ऊपर हवा में एक साया तैर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वही थी इकरा। चांदनी रात में उसका सफेद लिबास चमक रहा था। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं, वही गहरी कशिश भरी आंखें। मैं डर के मारे चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मेरा जिस्म जैसे लकवा मार गया हो। वो साया खिड़की से होते हुए लोहे की सलाखों के आर पार ऐसे गुजर गया जैसे वे धुएं की बनी हो, और मेरे कमरे के अंदर दाखिल हो गया। अब वो मेरे बिस्तर से कुछ ही कदम की दूरी पर हवा में मुअल्लक लटकी हुई थी। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, वही चांद सा रोशन चेहरा जिसे देखकर मैं अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसने एक उंगली अपने होठों पर रखी, इशारा करते हुए कि मैं शोर न मचाऊं। उसकी आवाज, जो पहली बार मैंने सुनी, किसी बहते हुए झरने की तरह मीठी और रूहानी थी। डरो मत अफरोज, उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं बमुश्किल थूक निगलते हुए बोला, तुम यहां कैसे? और तुम हवा में क्यों हो? वो खिलखिलाकर हंसी, और उसकी हंसी में जैसे घुंघरू बज उठे। भूल गए? मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्नात की बेटी हूं। मेरे लिए ये दीवारें, ये दूरियां कोई मायने नहीं रखती। वो धीरे धीरे नीचे आई और मेरे बिस्तर के पास एक अदृश्य कुर्सी पर बैठ गई, जैसे हवा ने उसे थाम लिया हो। लेकिन तुम यहां क्यों आई हो? अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो? मैंने डरते हुए कहा। उन्हें नहीं पता चलेगा, उसने बड़े विश्वास से कहा। उस रात जब तुमने मेरे कमरे का दरवाजा खोला था, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं अपनी नजरें नहीं हटा पाई। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो मैंने हमारी दुनिया के किसी मर्द में नहीं देखी। और फिर जब तुमने हॉल में तिलावत की थी, तुम्हारी आवाज, वह मेरे दिल में उतर गई। मैं छिपकर सुन रही थी। उसी पल मैंने तय कर लिया था कि मुझे तुमसे मिलना है। मैं हैरान था, एक जिन्नजादी एक इंसान की आवाज और सूरत पर फिदा थी। ये बात किसी अफसाने जैसी लग रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो तुम मेरा पीछा कर रही थी? हाँ, उसने स्वीकार किया। मदरसे से लेकर यहां तक मैं तुम्हारे साथ थी। वो जो लैंप फूटा था वो मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी और मेरी ऊर्जा से वो कांच बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने माफी मांगते हुए अपने कान पकड़े, जो बेहद प्यारा लग रहा था। मेरा डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब से खिंचाव ने ले ली थी। अफरोज, उसने मेरा नाम पुकारा और मेरे नाम का लुत्फ लेते हुए बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हमारी दुनिया अलग है, मैं जानती हूं, लेकिन रूहों की कोई सरहद नहीं होती। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां कोई छल नहीं था, सिर्फ एक पवित्र अनुरोध था। मैंने धीमे से सिर हिला दिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं एक मामूली मदरसा छात्र हूं और तुम मामूली नहीं हो। उसने मेरी बात काटी। तुम बहुत खास हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने कीमती हो। कल रात मैं फिर आऊंगी। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहती हूं जो तुमने ख्वाबों में भी नहीं देखी होगी। क्या तुम चलोगे मेरे साथ? उसका प्रस्ताव खौफनाक भी था और रोमांचक भी। एक जिन्न के साथ सफर, लेकिन उसके चेहरे पर इतना नूर था कि मैं इनकार नहीं कर सका। मैंने हाँ कह दिया। उस रात वो सुबह होने से पहले चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मेरे कमरे को उस खास खुशबू से महका दिया। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा था, लेकिन तकिए पर पड़ी उसकी खुशबू ने मुझे यकीन दिला दिया कि यह हकीकत थी। अगली रात मैं उसका इंतजार कर रहा था। नानी सो चुकी थी और मैं खिड़की खोलकर आसमान को ताक रहा था। ठीक आधी रात को एक रोशनी का गोला आसमान से नीचे उतरा और मेरे कमरे में आकर इकरा के रूप में बदल गया। आज उसने और भी खूबसूरत लिबास पहना था, जो तारों की तरह टिमटिमा रहा था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। चलो अफरोज, आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया का वो हिस्सा दिखाऊंगी जहां इंसान कभी नहीं पहुंचे। मैंने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उससे मेरे जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल हम जमीन छोड़ चुके थे। हम खिड़की से बाहर निकले और सीधे आसमान की तरफ उड़ने लगे। हवा मेरे कानों में साएं साएं कर रही थी। नीचे काहिरा शहर रोशनी के बिंदुओं जैसा लग रहा था। मैं डर के मारे आंखें बंद किए हुए था और उसे जोर से जकड़ रखा था। आंखें खोलो, देखो कितना हसीन नजारा है, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। हम बादलों के ऊपर थे, जहां चांद इतना बड़ा और साफ दिख रहा था जैसे हाथ बढ़ाकर छू लूं। उसने मुझे लेकर शहर से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर उतारा। वो जगह किसी जन्नत के बाग जैसी थी। वहां रात में भी फूल खिले थे और उनसे रोशनी निकल रही थी। एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत मंडप वहां बना हुआ था। हम वहां बैठे। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा।
मैंने उसे अपनी यतीमी, अपने अकेलेपन और अपनी गरीबी के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी भावुक थी कि मेरी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ रही थी। उसने मेरा हाथ थामकर कहा, आज से तुम अकेले नहीं हो। जब तक मैं हूं तुम्हें कभी तन्हाई महसूस नहीं होगी। उस रात बादलों के बीच सितारों की छांव में एक इंसान और एक जिन्न के बीच मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान शुरू हुई जिसका अंजाम क्या होगा हम दोनों में से कोई नहीं जानता था। पर उस वक्त हमें परवाह भी नहीं थी। हम बस एक दूसरे के साथ थे और वही काफी था। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी ये मुलाकातें ज्यादा दिन तक छिपने वाली नहीं थीं, और जब ये राज खुलेगा तो कयामत आ जाएगी। बादलों के ऊपर उस जादुई पहाड़ी पर बिताई गई वो रात मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब थी, लेकिन हकीकत की जमीन पर उतरना अभी बाकी था। इकरा और मेरी मुलाकातें अब एक नियम बन गई थीं। हर जुमे की रात वो आती और हम घंटों बातें करते। हमारे बीच जिस्मानी कशिश से ज्यादा रूहानी ताल्लुक गहरा होता जा रहा था। मैं उसे इंसानी दुनिया के किस्से सुनाता और वो मुझे जिन्नात की दुनिया के अजूबे बताती। इसी बीच एक वाकया ऐसा हुआ जिसने हमारे रिश्ते को और भी मजबूती दे दी। मेरी नानी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनके जोड़ों का दर्द और सीने की जकड़न इतनी बढ़ गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं। डॉक्टरों की दवाइयां बेअसर हो चुकी थीं और हकीमों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। नानी को तड़पता देख मेरा दिल खून के आंसू रोता था। एक रात जब मैं और इकरा नानी के घर के पीछे वाले बगीचे में बैठे थे तो मैंने उदास मन से इकरा को नानी की हालत के बारे में बताया। इकरा ने मेरी बात गौर से सुनी और उसकी आंखों में हमदर्दी के भाव तैर गए। उसने कहा, अफरोज तुम फिक्र न करो, हमारे पास ऐसी जड़ी बूटियां और रोगन हैं जो इंसान तो क्या रूहों के जख्म भी भर दें। अगली रात वो अपने साथ एक छोटी सी शीशी लाई जिसमें हरे रंग का एक चमकदार तरल पदार्थ था। हम दोनों नानी के कमरे में गए। नानी नींद और दर्द के बीच कराह रही थी। मैंने उन्हें जगाया और कहा, नानी एक बहुत ही खास हकीम ने यह दवा भेजी है, इसे पी लीजिए। नानी ने कांपते हाथों से वो दवा पी ली और चमत्कार देखिए, महज आधे घंटे के भीतर उनकी सांसें सामान्य हो गईं और उनके चेहरे का दर्द गायब हो गया। वो उठकर बैठ गईं जैसे उनमें नई जान आ गई हो। ये तो कोई करिश्मा है अफरोज, नानी हैरानी से बोली। किस फरिश्ते ने यह दवा भेजी है? मैंने इकरा की तरफ देखा जो अदृश्य होकर कमरे के कोने में खड़ी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नानी फरिश्ते ने नहीं, लेकिन फरिश्तों जैसी ही एक नेकदिल हस्ती ने भेजी है। क्या आप उससे मिलना चाहेंगी? नानी के हां कहते ही इकरा ने खुद को जाहिर कर दिया। कमरे में अचानक नूर फैल गया। नानी पहले तो उसे देखकर डर गईं। या अल्लाह, ये तो कोई हूर है या कोई जिन्न। मैंने उनका हाथ थामकर तसल्ली दी। नानी, यह इकरा है, वही जिसने आपकी जान बचाई। ये जिन्न जरूर है, लेकिन इसका दिल इंसानों से भी ज्यादा पाक है। इकरा ने आगे बढ़कर नानी के पैर छुए। नानी, जो बचपन से जिन्न भूतों की कहानियों से डरती थीं, इकरा की मासूमियत देखकर पिघल गईं। उन्होंने इकरा के सिर पर हाथ रखा और दुआएं दी। उस रात नानी ने भी हमारे रिश्ते को अपनी मूक रजामंदी दे दी। अब इकरा मेरे लिए सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि मेरे छोटे से परिवार का हिस्सा बन गई थी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी और हमारा इश्क भी परवान चढ़ रहा था। लेकिन हम ये भूल गए थे कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, खासकर तब जब मामला दो अलग अलग दुनियाओं का हो। एक शाम हम उसी जादुई पहाड़ी पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी। इकरा मेरी गोद में सिर रखकर लेटी थी और मैं उसके रेशमी बालों में उंगलियां फिरा रहा था। हम भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे थे। हमें अंदाजा भी नहीं था कि कोई तीसरी आंख हमें देख रही है। अचानक हवा का रुख बदला। फिजा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और पल भर में आसमान में काले बादल घिर आए। इससे पहले कि हम संभल पाते, एक भयानक चीख ने हमारे कानों के पर्दे हिला दिए। गद्दार! सामने हवा में तैरता हुआ एक विशालकाय जिन्न प्रकट हुआ। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो रहा था और हाथ में नंगी तलवार थी। इकरा उसे देखते ही कांप उठी और मेरे पीछे छिप गई। ये मेरे वालिद का सबसे खास सिपह सालार मारिद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मारिद ने गरजते हुए कहा, शहजादी, आपने हमारे सरदार का सर शर्म से झुका दिया। एक इंसानी बच्चे के साथ, एक खाक के पुतले के साथ आपकी ये नजदीकियां, और तू मामूली इंसान, तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। उसने हवा में हाथ लहराया और एक काली रस्सी जैसी ऊर्जा ने हम दोनों को जकड़ लिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वह हमें घसीटते हुए आसमान की ऊंचाइयों में ले गया। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन इकरा की फिक्र मुझे अपनी जान से ज्यादा थी। कुछ ही पलों में हम उसी आलीशान महल के दरबार में थे जहां मैं पहली बार आया था, लेकिन आज वहां का मंजर बदला हुआ था।
आज वहां मातम नहीं बल्कि कयामत का मंजर था। ऊंचे तख्त पर इकरा के वालिद कबीले के सरदार बैठे थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। पूरा दरबार खामोश था। हमें उनके कदमों में पटक दिया गया। सरदार अपनी जगह से उठे। उनका कद इतना ऊंचा था कि छत को छूता मालूम हो रहा था। इकरा, उनकी आवाज से महल की दीवारें थर्रा गईं। क्या यही तालीम दी थी हमने तुम्हें? हमारी नस्ल की पाकीज़गी को तुमने एक इंसान के साथ मिलकर मिट्टी में मिला दिया। इकरा रोते हुए अपने वालिद के कदमों में गिर पड़ी। बाबा जान, माफ कर दीजिए, लेकिन ये गुनाह नहीं, मोहब्बत है। अफरोज कोई मामूली इंसान नहीं, ये एक हाफिज़े कुरान है, एक नेक दिल इंसान है। मैंने इसे अपनी मर्जी से चुना है। सरदार ने मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों की तपिश से मेरा जिस्म झुलस रहा था। इंसान, तूने हमारी मेहमान नवाजी का ये सिला दिया, मेरी बेटी पर डोरे डाले। मैंने कांपते हुए लेकिन पूरे हौसले के साथ सिर उठाया और कहा, सरदार, मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैंने आपकी इजाजत के बिना ये रिश्ता जोड़ा, लेकिन अल्लाह गवाह है, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं थी। आपकी बेटी की पाकीज़गी की कसम, मैंने कभी उसे गलत नजर से नहीं देखा। हमारी मोहब्बत रूहानी है। मैं एक यतीम हूं, मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन मेरे पास एक ईमान वाला दिल है जो सिर्फ इकरा के लिए धड़कता है। मेरी बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सरदार ने गुस्से में अपनी तलवार निकाल ली। तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। हमारी रिवायत के मुताबिक इस गुनाह की सजा मौत है। तलवार मेरी गर्दन की तरफ बढ़ी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगा। इकरा चीख रही थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। ठीक उसी वक्त एक भारी और रोबदार आवाज गूंजी, रुक जाइए सरदार। सरदार का हाथ हवा में ही थम गया। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरबार के दरवाजे पर सफेद लिबास में एक नूरानी चेहरा खड़ा था। वो कोई और नहीं, मेरे मदरसे के उस्ताद हजरत मौलाना यूसुफ साहब थे। मैं हैरान रह गया। हजरत यहां, जिन्नात की दुनिया में? सरदार का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उन्होंने अदब से सिर झुकाया। मौलाना साहब, आप यहां इस वक्त? मौलाना साहब ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर सरदार की तरफ। सरदार, मैं ही वो जरिया था जिसने इस बच्चे को आपके पास भेजा था। याद है? ये वही अफरोज है जिसकी तिलावत ने आपके वालिद की रूह को सुकून पहुंचाया था। मौलाना साहब आगे बढ़े और मेरे कंधे पर हाथ रखा। सरदार, ये लड़का मेरे बेटे जैसा है। मैं इसकी जमानत लेता हूं। ये इंसान जरूर है, लेकिन इसका मर्तबा फरिश्तों से कम नहीं। और जहां तक मोहब्बत का सवाल है, तो ये अल्लाह की देन है। क्या हम और आप तकदीर के लिखे को बदल सकते हैं? अगर अल्लाह ने इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बनाई है, तो हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले? सरदार सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा जो अभी भी सिसक रही थी, फिर मेरी तरफ देखा जो मौत के सामने भी सच बोल रहा था। मौलाना साहब ने फिर कहा, बेहतर यही है कि इस रिश्ते को एक पाक नाम दे दिया जाए। निकाह से बेहतर और कोई बंधन नहीं। काफी देर तक खामोशी छाई रही। आखिरकार सरदार ने एक गहरी सांस ली और तलवार म्यान में रख दी। आप ठीक कहते हैं मौलाना, शायद यही कुदरत का फैसला है। और वैसे भी जिन्नात की तारीख में ऐसा पहले भी हुआ है कि किसी खास इंसान को हमारे कबीले ने अपनाया हो। अगर ये लड़का इतना ही पाक है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। ये सुनते ही इकरा दौड़कर मेरे गले लग गई और पूरा दरबार जो अभी तक हमारे खून का प्यासा था, सुभान अल्लाह की सदाओं से गूंज उठा। उसी रात उसी दरबार में सितारों की छांव और हजारों जिन्नात की मौजूदगी में मेरा और इकरा का निकाह पढ़ा गया। काजी खुद मौलाना यूसुफ साहब बने। मेहर के रूप में मुझे इकरा का साथ मिला, जो दुनिया की किसी भी दौलत से बेशकीमती था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रात थी। एक इंसान और एक जिन्न का मिलन, दो दुनियाओं का संगम। निकाह के बाद हमें एक खूबसूरत महल दिया गया जो हमारा आशियाना बना। मैंने सरदार से वादा किया कि मैं अपनी इंसानी दुनिया की जिम्मेदारियां भी निभाऊंगा और इकरा का ख्याल भी रखूंगा। उस घटना को आज 9 साल बीत चुके हैं। इन 9 सालों में जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। नानी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनके जाने से पहले उन्होंने हमारे पहले बच्चे को अपनी गोद में खिलाया था और खुशी खुशी रुखसत हुईं। आज मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूँ, वही मदरसा जहाँ से मैंने तालीम हासिल की थी। दिन में मैं इंसानों के बीच रहता हूँ, दीन की खिदमत करता हूँ और शाम ढलते ही मैं उस दुनिया की तरफ लौट जाता हूँ जहाँ मेरा असली घर है। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वे दोनों बिल्कुल आम बच्चों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ खास है। बेटा अक्सर खेल खेल में हवा में तैरने लगता है और बेटी की हंसी से फूल खिल उठते हैं। वे दोनों दुनियाओं के वारिस हैं, इंसान की समझ और जिन्न की ताकत। मेरी पत्नी इकरा आज भी उतनी ही हसीन है
जितनी उस पहली रात थी। उसका प्यार मेरे लिए कभी पुराना नहीं हुआ। हम अक्सर उसी पहाड़ी पर जाते हैं जहां से हमारा सफर शुरू हुआ था। मेरे ससुराल वाले यानी जिन्नात का वो कबीला अब मुझे अपने दामाद के रूप में बहुत इज्जत देता है। सरदार साहब अक्सर मुझसे मिलने आते हैं और हम घंटों दीन और दुनिया की बातें करते हैं। कभी कभी जब मैं मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं और खिड़की से बाहर देखता हूं तो मुझे एक साया मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। मैं जानता हूं वो इकरा है जो छिपकर मुझे देख रही है। लोग कहते हैं कि परियों की कहानियां सिर्फ किताबों में होती हैं, लेकिन मैं जीता जागता सबूत हूं कि कभी कभी हकीकत कहानियों से भी ज्यादा तिलिस्मी हो सकती है। ये थी मेरी यानी अफरोज की दास्तान। एक यतीम मदरसे के छात्र से लेकर जिन्नात के दामाद बनने तक का सफर। ये सफर आसान नहीं था। इसमें डर था, खतरा था, लेकिन सबसे ऊपर मोहब्बत थी। एक ऐसी पाक मोहब्बत जिसने दो अलग दुनियाओं को एक कर दिया। तो दोस्तों, अगर कभी आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें और आपको भीनी सी खुशबू आए या हवा में कोई सरसराहट महसूस हो तो डरिएगा मत। हो सकता है कोई अनदेखा दोस्त आपके आसपास हो। दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अभी भी ऐसे कई राज छिपे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। खैर, अब मुझे इजाजत दीजिए। मगरिब की अजान हो रही है और मुझे घर लौटना है। वहां उस दूसरी दुनिया में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल सबा की वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी और रूहानी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में हमें ये जरूर बताएं आपका नाम क्या है और आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है कि हम और भी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।